लगभग 4 करोड़ से ऊपर प्लस चंदा हो रहा है हमारे पास। तो और हम खाते में दिखाना जरूरी थोड़ा है, हमने तो काम करने हैं। अरे वेट कर रहे हैं। ये बुरा आखया किसान इतने खुश हो गए, अब परमात्मा भी खुश हो गया, इतनी जीरी देने ला रहे 1 लाख के किले होंगे और वे भी जोटा मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री इस समय गोहाना में मौजूद और हमारे साथ जो है जाट महासभा के प्रधान विनोद सराव जी, साथ में जो है ये गोहाना नई अनाज मंडी के भी प्रधान है। तो गोहाना में जो जाट भवन का निर्माण हो रहा है उनको लेकर कई तरह की बातें चल रही थी, तो बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, कई दिनों से जो है चर्चाएं थी कि भाई जो जाट भवन है उसके लिए चंदा तो ले लिया लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया, तो अब निर्माण कार्य शुरू हो गया या कैसे, क्या सिचुएशन है? बिल्कुल जी, देखो हमने पहले नवरात्रे के दिन 15 तारीख को 15 अक्टूबर को उसको जो वहाँ एक सीमेंट स्टोर बनाना था, एक छोटा बैठने का बनाना था, जो 10 आदमी 20 आदमी बैठ जाऊँ वहाँ, उसकी नींव रख दी। उसकी नींव रखने के बाद में अब जस्ट ही वो तैयार होते ही बेसमेंट खुदवाई जाएगी, काम स्टार्टिंग ऐसे कैसे ऑलरेडी चालू रहेगा। हमने हमारा नक्शा बन दिया, सारे काम हो गए, बिल्कुल बहुत जल्दी बेसमेंट खुदवा कर काम चालू रहेगा जी। तो काफी लोगों के सवाल आ रहे थे कि भाई इतना टाइम क्यों लगा दिया, जब नींव टेक दी उसके बावजूद अब जो कार्य शुरू हुआ है उसमें काफी टाइम लग गया। देखो जी, पहले जब हमारा जो बीच में टाइम रहा ना, जो सीएम साहब है यहाँ वो आगे थे, नींव रखने के लिए आए थे। नींव रखने के बाद में हमने एक प्रपोजल रखा था, हमारा जो बालाजी जोशी हैं जो कमिश्नर हैं पंचकुला, उनके पास प्रपोजल रखा था जी, कुछ जमीन बता दो हमारी। तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था कि भाई ये और जो ज्यादा बदवाओगे तो तुम्हारी फाइल फिर नए सिरे से चलेगी। फिर तुम इसने जो 1100 मीटर नहीं, इसमें 1500 मीटर तक था मेरा दायरा है। तो उन्होंने ये बोल कर न मगा जी ठीक से 1500 मीटर, तो हमारी वो पेंडिंग रह रहा था, उसके कारण वो नक्शा पेंडिंग रह रहा था, नक्शा पास नहीं हो रहा था। वो हमारे सारे काम लगभग फाइनल हो गए हैं, नक्शा भी फाइनल पर जा रहा है और ठेका भी 3-4 टेंडर लगा रखे, बट ठेका भी इस हफ्ते में शायद हो जाएगा, ये हफ्ते में ना अगले 10 दिन में हो जाएगा और हम काम शुरू कर देंगे जी। तो किस तरीके से जो है निर्माण होगा जी, जैसे अब शुरुआत हो गई है, किस तरह की स्पीड रहेगी, कितना समय के जो है आपने आगे का निर्धारित किया कि भाई इतने महीनों बाद इतना काम पूरा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता जी, देखो तो बनाना तो मजदूर मिस्त्रियां ने है। ये तो एक भाई हम कह दे भाई हम तो 2 महीने हम तैयार कर देंगे, वे 2 साल भी लागो 3 साल भी लागो, टाइम लागो कितना है। फिर मैं जो जाट भवन बनाओगे ना, ऐसा मिसाल बनाओगे, बस हरियाणा में नहीं, कहीं भारत में भी एक नहीं हो पावा है, ऐसी चीज बनाओगे जी। तो किस तरह का सहयोग मिल रहा है जी लोगों का? क्योंकि बीच में जो है जब चिनाई का काम रुक गया था, क्योंकि नींव रख दी थी, शुरू नहीं हो पाया, तो फिर आपने जो है चंदा लेना भी जो है उस टाइम पर रोक दिया था, तो अब दोबारा से किस तरह का सहयोग है? बहुत बढ़िया जी, सहयोग इतना मिल रहा है, लोग बुलाने लग रहे हैं, एक बार चंदा मगा बस शुरू करेंगे, जब ले लेंगे हम खाते में डालकर करेंगे क्या, जब हमारे पास आज काम शुरू करने के लिए पैसा है। मेरे लगभग 4 करोड़ से ऊपर प्लस चंदा हो रहा है हमारे पास। तो और हम खाते में दिखाना जरूरी थोड़ा है, हमने तो काम करने हैं। अरे वेट कर रहे हैं। ये बुरा आखया किसान इतने खुश हो गए, अब परमात्मा भी खुश हो गया, इतनी जीरी देने ला रहे 1 लाख के किले होंगे और वे भी जोटा मारेंगे, चाहे 100 रुपये दो, चाहे वे 10,000 रुपये दो, चाहे वे 1 लाख रुपये दो, उनका मान सम्मान होगा जी। तो अब जो चंदा देना चाहता है उसका किस तरह से आप उनको क्या कहना चाहोगे? चंदा जो देना चाहोगा जी, चंदा भी लेंगे, हम अगले हरेक के दरबार में भी जाएंगे, बिल्कुल हरेक के घर पर जाएंगे चंदा लेने के लिए। जो भी गांव में भी हरेक कमेटी बनाएंगे, चाहे को 10 रुपये दो, चाहे को 100 रुपये दो, कमेटी हरेक गांव में, जो हमारे 84 गांव हैं, 84 हरेक गांव में कमेटी बना देंगे, 10-10, 20-20 आदमी की, उनकी ड्यूटी लगा देंगे भाई हरेक घर से चंदा लेना, चाहे कोई 1 ईंट का चंदा दो, चाहे कोई 100 रुपये का चंदा दो। और यहाँ जो शहर में है, शहर में डोर टू डोर हरेक के पास जाएंगे, चाहे किसी के पास 10,000 का ब्योत देने का है, चाहे किसी के पास 51 लाख का ब्योत है देने का।